नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। पैसे तैयार रखने का समय आ चुका है। एक ऐसा मल्टी बैगर शेयर, एक ऐसा शानदार शेयर नीचे आ रहा है जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी बैलेंस शीट काफ़ी क्लियर दिखाई देती है, जिसके फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, जिसका ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो पैसे तैयार रखना है, यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हमें मिलने वाली है। तो कौन सा शेयर है, कैसे फंडामेंटल्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टॉक का नाम आपके सामने है अबाउट इंडिया। तो आप समझ ही चुके हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करें। अगर हम फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड के बारे में बात करें तो कई कंपनीज हमें मिलती हैं, लेकिन अगर बात करें शानदार कंपनीज के बारे में तो ऑफकोर्स अबाउट इंडिया का नाम उसमें आ ही जाता है। एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 15,238 रुपीज, जो कि हमें 1% ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 1.8% की गिरावट पे अवेलेबल है। अगर बात करें इसके 1 मंथ के रिटर्न्स के बारे में तो तकरीबन 6% की गिरावट पे हमें दिखाई देता है। 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 18% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 191% के मल्टी बैग रिटर्न्स इस शेयर ने हमें बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 54.1 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 37.82 दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका जो कामकाज है, इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी शानदार दिखाई देती है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 13.19 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 4.55 दिखा देता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो शानदार डिविडेंड हमें दिखा देता है। 1.65% की स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई दे रही है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ 0.55% दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी को बताया। अबाउट इंडिया इज अ हेल्थ केयर कंपनी एंगेज इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस। द कंपनी हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ ऑफरिंग्स इन डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, न्यूट्रिशनल्स एंड ब्रांडेड जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स। तो अलग अलग फार्मास में कामकाज करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ दवाइयां ही बनाती है, मेडिकल डिवाइसेस बनाने में भी कामकाज करती है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखिए, कितना अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड हमें दिखाई देता है। रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, लगातार हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 2017 में जो रेवेन्यू था वो था 2.96 थाउजेंड करोड़, जो कि बढ़कर 2020 में 4.2 करोड़ हो चुका है। और अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रॉफिट 2017 में 0.27 थाउजेंड करोड़ था, जो कि डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 2020 में 0.59 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 7.1% है, लेकिन अबाउट इंडिया की 12.48% दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है, 1.44 से बढ़कर 1.85% हो चुका है। कंपनी के लिए ऑफकोर्स अच्छी बात है। इंडस्ट्री की नेट इनकम सिर्फ 3.16% है, लेकिन अबाउट इंडिया की उससे कहीं ज्यादा दिखाई देती है, 20.96% दिखाई दे रही है। अगर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को ग्रोथ व्यू पर कंपेयर करें तो हमें पता चलता है काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कहीं पर भी गिरावट देखने को मिलती ही नहीं है। हर साल पिछले साल के मुकाबले अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और जिसके कारण इसका वैल्यूएशन भी हमें काफी प्रीमियम दिखाई देता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.99%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये काफी अच्छी बात है। एफआईआई ने 1.34% का इन्वेस्टमेंट किया है। डीआईआई के बारे में बात करें तो टोटल डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है 8.83%। अदर्स के बारे में, यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशकों के बारे में बात करें तो 14.85% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं, जिसे जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 19.81%, जो कि पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, ऑफकोर्स अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 12.24% से बढ़कर 14.48% होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर परसेंटेज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 24.38 है, जो कि 22.42 दिखाई दिया था मार्च 2019 में। तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ROC 33.64 से गिरकर 30.54 होता हुआ नजर आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 15.31 से बढ़कर 16.7 होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में तो करंट रेशियो 3.22 से बढ़कर 3.6 हो चुका है। तो लिक्विडिटी की कोई भी इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर सपोज कोई खर्चा भी आ जाता है तो कंपनी यहाँ पर स्ट्रेस में नहीं आने वाली है। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो 2.51 से बढ़कर क्विक रेशियो में 3 होता हुआ नजर आया है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी पर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो
टोटली जीरो है, पिछले साल भी जीरो था और अभी भी ये जीरो ही दिखाई दे रहा है। तो डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही राहत की बात होती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 311 से गिरकर 95 होता हुआ नजर आया है। एसेट टर्नओवर रेशियो काफी शानदार है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पिछले साल के मुकाबले नीचे आते हुए नजर आता है। 125.08 से गिरकर 1115.4 हो चुका है। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफी अच्छा सुधरता हुआ नजर आ रहा है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 6.06 से बढ़कर 7.76 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता हुआ नजर आता है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स है 12.14%, जो कि स्लाइटली पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव भी हुआ है। लेकिन अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो यहाँ पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा जाता है। पिछले साल 20.83% का 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर फिलहाल हमें 28.93% दिखा जाता है। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है डिविडेंड में और डिविडेंड काफी अच्छा भी दिया है। 1.5% से ज्यादा का कंपनी डिविडेंड देती है, जो कि ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी बात है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। अपना ऑल टाइम हाई बना था 18,000 के आसपास, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन जो 15,000 का लेवल है काफ़ी स्ट्रांग लेवल की तरह हमें दिखाई देता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कल के दिन हमें गिरावट देखने को मिली थी और 200 डेज का मूविंग एवरेज डिसाइसिवली टूटता हुआ भी नजर आया था। लेकिन आज के दिन थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। और दूसरे जो सारे मूविंग एवरेज दिखाई देते हैं, जो कि 20 डेज का मूविंग एवरेज, 50 डेज का और 100 डेज का मूविंग एवरेज, इसके नीचे ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 34.71, जो कि काफी ज्यादा ओवरऑल हमें वीकनेस यहां पर दर्शाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.15। क्लियरली यहां पर भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके MACD के सिचुएशन के बारे में तो जो क्रॉसओवर फिलहाल हमें देखने को मिलता है, फिलहाल हमें यहां पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। काफी समय से यहां पर थोड़ी सी इनडिसिसिवनेस देखने को मिल रही है, कोई लंबा क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन तो यही है कि बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। लोअर बैंड का लेवल है 15,000 का लेवल, मीडियन है 15,500 का लेवल और अपर बैंड है 16,000 के आसपास का लेवल। अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 15,670 के आसपास, रेजिस्टेंस 16,200 के आसपास है। फिलहाल सपोर्ट्स के बारे में बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला पिवट सपोर्ट है 14,750 का लेवल और दूसरा पिवट सपोर्ट बनकर आता है 14,202 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कभी भी ज्यादा गिरावट भी स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिलती है। जब भी गिरावट देखने को मिलती है तो 20 मंथ्स का ईएमए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें हमेशा दिखाई दिया है और वापस स्टॉक हमें ऊपर की रैली कंटिन्यू करता हुआ भी नजर आता है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 13,503 के आसपास का लेवल। तो ऐसे में अगर आपने पोजीशंस बनाकर रखी है तो क्या करना चाहिए? अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर ही रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। घबराने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। स्टॉक मार्केट है, ऑफकोर्स करेक्शन कभी ना कभी आ ही जाता है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर करेक्शन देखने को ना मिले तो वो भी अच्छा साइन नहीं होता है। तो ऑफकोर्स करेक्शन, हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। 18,000 से 15,000 का लेवल, कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और फंडामेंटल रीजन नहीं है, तो मेरे हिसाब से कोई घबराने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जैसे कि मैंने कहा 15,000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है और इसी लेवल पर पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद भी एक बार सपोर्ट लिया और थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये लेवल टूट जाता है, 15,000 का लेवल अगर डिसाइसिवली टूट जाता है तो थोड़ी सी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें फ्रेश बाय के बारे में तो मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल काफी इसके अच्छे दिखाई देते हैं। इसे अपने कोर पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है 15,000 का लेवल है, काफी अच्छा लेवल है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 15,000 का लेवल काफी अच्छा लेवल है, जहां पर आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। 15,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 14,700 से करके यानी कि 14,700 से करके 15,000 के लेवल पे दिखाई देता है तो यहाँ पर इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको पता ही होगा, इसमें पहले न्यूज आई थी कि कोविड का टेस्ट आने वाला है, इसका अबाउट इंडिया कोविड को लेकर काफी कामकाज करने वाला है, तो स्टॉक में काफी तेजी भी देखने को मिली थी। 18,000 के भी स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके 52 वीक हाई पर खरीद रहे हैं, फिलहाल स्टॉक में सिग्निफिकेंट करेक्शन भी देखने को मिला है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ जनरेट करने के लिए। कंपनी काफी अच्छी है, आपको फिलहाल अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, तो यहां पर आप एडिशन करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके मन में डर है कि क्या इसमें और भी गिरावट आ सकती है, तो मेरा मानना है ऑफकोर्स आ सकती है, स्टॉक मार्केट है और भी गिरावट आ सकती है। 14,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट करेक्शन पे इसे ऐड करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। और जैसे कि हमने देखा भी कि की मेट्रिक्स में देखा कि पी रेशियो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, तो अगर इसमें थोड़ा सा 1,000 का करेक्शन आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहिए। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।